हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे नीलांबर पीतांबर के बीएड सेमेस्टर 4 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर का नाम था पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स। पेपर का कोड है 402। 2026 में आपकी परीक्षा संपन्न हुई थी। सेशन था 23-25 का, पूरे एक साल ही सेशन लेट था। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको 49 रुपीज़ में अवेलेबल करा दी जाएगी। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। इसमें आपका पीवाईक्यू फ्री ऑफ कॉस्ट आ जाएगा। अब देखिए सजेशन बनता कैसे है। तो पिछले 10 साल के पीवाईक्यू को स्कैन करके इसे तैयार किया जाता है। दूसरी बात, आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है उसको फॉलो किया जाता है। तीसरी बात, आपका सिलेबस क्या है, सिलेबस में कौन से टॉपिक है, और आखिर में मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने बीएड एमएड कर रखा है और पिछले 2-3 सालों से अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में सजेशन देने का मैं काम कर रहा हूं और काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। नीलांबर पीतांबर हो, रांची यूनिवर्सिटी, सिद्धू कानू मुर्मू, बीबीएमकेयू, विनोबा भावे, कोलान यूनिवर्सिटी, इन जगहों पे मैंने सजेशन दिया है और काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर आप भी सफलता के भागीदार बनना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स वाले सवालों को हम लोग देखेंगे कि किस तरह का सवाल यहाँ पर पूछा गया था। यहाँ से आप देख पाएंगे, ये रहा आपका क्वेश्चन पेपर। वेट अ मोमेंट, एक्चुअली इसका जो फ्रंट पेज है वो मेरे पास नहीं था। खैर कोई बात नहीं, ज़रूरी है कि आपको सही चीज़ दी जाए। यहाँ से आप देख लो, त्रिकोणमिति के जनक या प्रतिपादक कौन माने जाते हैं? हु इज सपोज टू बी द प्रोफाउंडर ऑफ अ ट्रिकोनोमेट्री? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा हाइपरकस, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 1 करेक्ट हो जाएगा। पाइथागोरस ने जो है ये सबसे पॉपुलर जो है ट्रायंगल वाला फॉर्मूला दिया था, जिसमें कि ए, इसे बी लिख दूं मैं, इसे सी लिख दूं। इसमें क्या था कि जो हाइपोटेनियस है आपका AC² इज इक्वल टू AB² प्लस BC²। ठीक है, ये इसका जो है करेक्ट डेफिनेशन था। फिलहाल अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। डैश इज प्राइमरली ऑब्जेक्टिव ऑफ अ टीचिंग मैथमेटिक्स इन स्कूल? आप मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हो विद्यालय में, इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है? बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करना? बिल्कुल नहीं, कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर नहीं करते हो। पहला ऑप्शन कट गया। अगला देखिए, सूत्रों और परिमेय को याद करना बताओ। मैंने आपको बता रखा है कि मेमोराइजेशन को दूर भागिए, मेमोराइजेशन जहां दिखे वहां से आगे बढ़िए। कैलकुलेशन में निपुण बनाना, ये भी अच्छी बात नहीं है। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आप जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बच्चे में, तर्क यानी कि लॉजिकल चीज़ों को सीखने की बात करते हो, ऑप्शन नंबर आपका 2 सबसे बेहतर आंसर होगा। देखिए सिर्फ और सिर्फ जो है इस तरह के सवालों को अगर आप देख भी लोगे ना, तो कई दफ़ा रिपीटेड सवाल आते हैं और इसी तरह से सवाल आते हैं, और ये कई दफ़ा आ चुका है, ये नहीं कि ये पहली बार आ रहा है, और इसके बाद भी आपको जो है ये देखने को मिलेगा। तो मेक श्योर जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो पूरे फोकस के साथ देखें। इससे क्या होगा, आपका भला होगा, आप एग्जाम में और बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। फिलहाल चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। डैश इज अ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ अ मैथमेटिक्स करिकुलम? यानी कि गणित पाठ्यक्रम में डैश एक महत्वपूर्ण पहलू है। फोकसिंग सोलली ऑन ऑब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, केवल अमूर्त संप्रत्यय पर ध्यान देना। देखिए मैंने आपको पहले भी बता रखा है, सोलली या फिर ओनली वर्ड अगर आप आ जाए, केवल वाला वर्ड आ जाए, वो भी ऑप्शन आपका सही नहीं माना जाता है। इंटीग्रेटिंग रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन, वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों को एकीकृत करना, बिल्कुल ये आंसर सही है। फिलहाल कुछ और ऑप्शंस को भी हम लोग देख लेंगे कि कुछ और भी ऑप्शन सही है या नहीं। यूजिंग ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड, बिल्कुल नहीं। ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड क्या था? लेक्चर मेथड, जिसे हम लोग अब नहीं ज़्यादा फॉलो करते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जो है उसकी जो वैलिडिटी है नहीं रह गई है आज के टाइम में। सवाल नंबर डी। डैश टीचिंग मेथड इन्वॉल्व्स इंगेजिंग स्टूडेंट टू एक्सप्लोर मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट ऑन देयर ओन? डैश शिक्षण विधि में छात्रों को गणितीय अवधारणाओं को स्वयं अन्वेषण करने के लिए प्रोत्साहित करना है। लेक्चर मेथड में ये काम नहीं होगा, व्याख्यान विधि में ये आपको काम देखने को नहीं मिलेगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में मिलेगा। फिर है इंक्वायरी यानी कि जिज्ञासा आधारित अधिगम। फिर है ड्रिल एंड प्रैक्टिस। देखिए ड्रिल करना यानी कि पुनरावृत्ति करना भी अच्छा नहीं माना जाता है। दोनों ऑप्शन में अगर आप देखोगे तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में लर्निंग जो है ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर ई। डैश इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव मैथमेटिक्स टीचिंग? प्रभावी गणित शिक्षण की कौन सी विशेषता है? ध्यान से देखोगे आप तो देखिए कैसे आप कट कर लोगे। प्रक्रिया को याद करना, मेमोराइज करना, फॉर्मूला और प्रोसीजर को, कट गया ऑप्शन। छात्रों को गणितीय विचारों को संप्रेषित करना और अपने विचारों को उचित ठहराने का अवसर प्रदान करना, अच्छी बात है, बहुत बुरी बात यह नहीं है।
पूरी तरह से जो है फ्लुएंसी जो है कहने का मतलब है प्रक्रियात्मक दक्षता पर ध्यान केंद्रित करना, ये ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाएगा। देखिए कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिसको आप सारे ऑप्शन को एक दफ़ा नहीं 2-3 दफ़ा पढ़ करके आप ठीक से उसे कर पाते हो। ऐसा नहीं कि बस आपने एक बार पढ़ लिया तो आप सोच लोगे कि ये आंसर जो है मेरा करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा ध्यान देना है। फिलहाल यहाँ पे आप देख लो, याद करने वाली बात जो है वो गलत हो जाएगा। अब देखिए इसमें आंसर क्या होगा। अगर आप एक सेकंड, एक और ऑप्शन होगा ना, ऑल ऑफ दिस, यानी कि इनमें से सभी। तो देखिए जो गणित की शिक्षण प्रक्रिया है इसमें आप क्या करते हो, गणित की जो शिक्षण प्रक्रिया है इसमें आप रियल वर्ल्ड से चीज़ों को कनेक्ट करने की कोशिश करते हो, ठीक है। तो ऐसे में आपका क्या हो जाएगा, एक सेकंड, ये वाला ऑप्शन जो है सबसे बेहतर होगा। आप क्या करते हो, सारे ऑप्शन को अगर आप ध्यान से देखोगे मेरे हिसाब से इसका जो आंसर है वो 3rd नंबर ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर F, डैश इज एग्जाम्पल ऑफ अ विजुअल टीचिंग एड इन मैथमेटिक्स, यानी कि ऐसी चीज़ जिसको आप देख सकते हो, सिर्फ कैलकुलेटर देख सकते हो, इसमें जो है बहुत ज़्यादा ही अच्छा नहीं है। ग्राफ पेपर ठीक है, मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक, फिर है ऑडियो रिकॉर्डिंग। ऑडियो रिकॉर्डिंग तो होगा नहीं। अब बोला गणित पढ़ाने की बात भी आपको करनी है, तो गणित पढ़ाने के लिए आप क्या करोगे, सबसे बेहतर आपका हो जाएगा आप ग्राफ पेपर से जो है बच्चों को पढ़ाओगे। मैथमेटिक्स टीचिंग बुक जो है वो TLM नहीं आएगा। अगला सवाल, डैश टीचिंग एड कैन बी यूज्ड टू डेमोन्स्ट्रेट द ज्योमेट्रिकल शेप्स एंड कॉन्सेप्ट, ज्यामितीय आकार और अवधारणाओं को प्रदर्शित करने हेतु डैश एक अध्यापन सहायक सामग्री के रूप में प्रयोग इसका किया जा सकता है। किसका उपयोग किया जा सकता है, तो देखिए जियोजेब्रा सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जा सकता है। ऑप्शन जो आपका सही है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। नंबर लाइन वगैरह तो आप मैथमेटिक्स में पढ़ाते ही हो। क्वेश्चन नंबर H, द असेसमेंट विच इज यूज टू इवेल्युएट स्टूडेंट लर्निंग एट द एंड ऑफ अ सेमेस्टर और लेसन और यूनिट इज कॉल्ड, एक पाठ या इकाई के अंत में बच्चों को अगर आप मूल्यांकन कर रहे हैं तो ये क्या कहलाएगा। देखिए ये भी समेटिव ही कहलाएगा। फॉर्मेटिव क्या होता है, पढ़ाई के दौरान ही, ड्यूरिंग, देखिए दौरान वाली बात अगर कहीं भी आ जाती है ना तो आप जो है हमेशा जो है फॉर्मेटिव को चूज करना, लेकिन यहाँ पे ड्यूरिंग वर्ड नहीं आया है, यानी कि आप पढ़ा रहे हो और उसी से सीख भी रहे हो, पूछ भी रहे हो, फीडबैक भी ले रहे हो, ये सबसे बेहतर है। अगला है डेफिनेशन ऑफ अ फ्रैक्शन इज, एक भिन्न की परिभाषा क्या है। तो देखिए पूरे में वह कहाँ पे जो है रिलाय करता है, पूर्ण का एक भाग, पूर्ण का एक भाग, अ पार्ट ऑफ अ होल। अगला सवाल, द राइट ऑफ अ फेमस मैथमेटिक्स बुक द एलिमेंट इज, यानी कि प्रसिद्ध गणितीय पुस्तक द एलिमेंट के पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो देखिए यूक्लिड के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। अब बात करेंगे सेक्शन बी की या फिर ग्रुप बी की, शॉर्ट टाइप के सवाल हैं और आपको जो है 2 सवालों का जवाब देना है, 5-5 10 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा। ब्रीफली डिस्क्राइब द प्राइमरी गोल ऑफ मैथमेटिक्स टीचिंग, गणित शिक्षण के प्राथमिक लक्ष्य के बारे में बताएं। हाउ कैन टेक्नोलॉजी इन्हांस मैथमेटिक्स टीचिंग, एक्सप्लेन इट ब्रीफली, प्रौद्योगिकी की गणित के शिक्षण को कैसे सुधार या बढ़ा सकती है, इसकी व्याख्या करें। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है, हाउ कैन मैथमेटिक्स करिकुलम बी मेड मोर रिलेवेंट टू स्टूडेंट लाइफ, डिस्क्राइब इट, गणितीय पाठ्यक्रम को एक छात्र के जीवन के लिए ज़्यादा प्रासंगिक कैसे बनाया जा सकता है, इसका वर्णन करें। सवाल नंबर 5, डिस्क्राइब सम की कंपोनेंट ऑफ मैथमेटिक्स करिकुलम विद सुटेबल एग्जाम्पल, उपयुक्त उदाहरणों के साथ गणितीय पाठ्यक्रम के कुछ प्रमुख घटकों को लिखिए। ग्रुप सी की बात करेंगे, 10 दूनी 20 नंबर आपको यहां से मिलेगा। पहला सवाल, डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ विजुअल एड इन मैथमेटिक्स टीचिंग इन डिटेल विद सुटेबल एग्जाम्पल, उपयुक्त उदाहरणों के साथ गणित शिक्षण में दृश्य सहायक सामग्री के महत्व को विस्तार से बताइए। अगला सवाल, डिस्क्राइब द प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स विद सुटेबल एग्जाम्पल्स, उपयुक्त उदाहरणों के साथ गणित शिक्षण की समस्या समाधान विधि का वर्णन करें। 8वां सवाल, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इवोल्यूशन टूल्स एंड टेक्निक यूज्ड इन मैथमेटिक्स टीचिंग, डिस्क्राइब देयर इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशन, गणित शिक्षण में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के मूल्यांकन उपकरण और तकनीक क्या है, इसकी महत्व और सीमाओं को बताइए। सवाल नंबर 9, व्हाट आर द एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स लेसन प्लान, डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ मेन कंपोनेंट इन एनहांसिंग इफेक्टिव टीचिंग, गणित के पाठ्य योजना के आवश्यक घटक क्या हैं, प्रभावी शिक्षण सुनिश्चित करने के मुख्य घटकों के महत्व का वर्णन करें। तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर
नीलांबर पीतांबर का। अगर आपको पिछले 5 साल का PYQ चाहिए तो ये आपको 49 में, और अगर आपको सजेशन चाहिए तो 199 रुपये में ये आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh, बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।